भाभी क्या कर रही हैं आप? विशाल! 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 देखो ना नेवर जी क्या कर रहे हैं मेरे साथ। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अपनी भाभी को छेड़ रहा है तू? नहीं नहीं भैया, जैसा आपको दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने नहीं किया इतना घिनौना काम। अरे भाभी आप ये क्यों कर रही हैं? अब जानबूझ के कर रही है ना, बताइए ना भैया को। मैं जान के कर रही हूँ विशाल, सब कुछ तुम्हारे सामने था। नीलेश के हाथ में मेरा पल्लू था, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। तुमने देखा ना, तुमने देखा था ना। और एक बात और, ये सिर्फ आज कर रही है, बहुत दिनों से चल रहा है ये। मैं बस आपको बता नहीं पाई और आज तो इसने हाथ कर दिया मेरा साड़ी का पल्लू। तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी भाभी के साथ ये करते हुए? अरे भाभी माँ की समान होती है। मुझे तो शर्म आ रही है कि तू मेरा छोटा भाई है। अरे अपना भाई कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। अरे मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है तू इतना गंदा, इतनी घटिया सोच रखने वाला व्यक्ति है। भैया मेरा विश्वास करिए, मैं ऐसा करना तो दूर, मैं ऐसे करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। अरे क्या विश्वास करूं मैं? जो मैंने अपने आंखों से देखा, क्या वो झूठ है? तेरे इन हाथों में तेरी भाभी का साड़ी का पल्लू था और तू इन हाथों से खींच भी रहा था। सब कुछ मैंने देखा। इससे पहले मैं यहाँ पे पुलिस बुलाऊं, तुझे जेल के अंदर भिजवाऊं, खैर तुम्हारी इसी में है कि तू इस घर से निकल जा अभी के अभी। अरे निकल रहा है कि मेरा मुंह देख रहा है यहाँ पे? चल निकल। चिया मत रो, चलो मेरे साथ। और चाहे जो भी हो जाए, मैं भाभी के पांव पड़ लूंगा, पैर में पड़ जाऊंगा, पर भाभी को सच सच बताने के लिए बोलूंगा कि भाभी प्लीज आप भैया को सब कुछ सच सच बता दो। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं बेकसूर हूं, आपने क्यों किया? क्या बात है दीदी, आखिरकार जीजू ने तेरे देवर को घर से निकाल ही दिया। हाँ हेमा, और वो भी धक्के मार के। जैसा तुमने बोला था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैं नीलेश के पास गई, साड़ी का पल्लू उतारा, उसके हाथ में दे दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी विशाल विशाल। विशाल आए, उसके बाद फिर उन्होंने मेरा पल्लू नीलेश के हाथ में देखा और बस हमारे ट्रैप में वो फंस गए। उसके बाद फिर वो एक खींच के थप्पड़ मारा नीलेश को और उसको घर से बाहर निकाल दिया धक्के मार के। तुमको तो पता ही है विशाल को सिर्फ मेरी बात पे भरोसा है, तो बस निकाल दिया धक्के मार के। अच्छा, तो ये सारा प्लान भाभी की बहन और मेरे भैया की साली का था। ये इतना बड़ा चाल इन्होंने बनाया मुझे फंसाने के लिए। अब तो खुश हो ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो तुम्हें पहले ही बोली थी कि अगर तुम ये सब करोगी ना तो जीजू तेरे देवर को धक्के मार के घर से निकाल देंगे और तू देख इस घर में आराम से। हाँ, मेरा देवर अब इस घर से बाहर जा चुका है और मैंने तो उसे बदनाम कर भी दिया है। सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, मतलब मेरी और विशाल की, लेकिन होगी तो मेरी ही ना। अब मैं आराम से रहूंगी और तुम भी आराम से रह सकती हो हमारे साथ। वाह भाभी वाह। तुम फिर से यहाँ पे आ गए? वह धक्के मार के निकाला था, तुझे शर्म नहीं आई है कि दोबारा मुंह उठा के इस घर में आ गया? हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई घर में घुसने की? तुझे धक्के मार के निकलवाया था ना घर से, तो फिर से मुंह उठा के चला आया? कितना बेशर्म है तू। हाँ मैं आ गया, तो क्या कर लोगी आप? मैं आऊंगा और यही रहूंगा। हे भगवान, कितना बेशर्म है ये आदमी। रुक, तेरी तो पुलिस में कंप्लेन ही करनी पड़ेगी। विशाल, विशाल, बुला लो जिसको बुलाना है, किसी से डरता नहीं हूं मैं। अच्छा विशाल, आया। ये देख रहे हो, ये तुम्हारा भाई फिर से घर में घुस आया। क्यों? कैसे आया इस घर में? तुझको मैंने धक्के मार के घर से बाहर निकाला था ना। तूने मेरे वाइफ के साथ जो हरकत की थी ना, उसके बाद मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। तुम निकल जाओ अभी मेरे घर से। कैसे घुस गए मेरे घर के अंदर? भैया आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, कोई बात नहीं,
पर ये तो देखोगे ना, ये देखो। क्या बात है दीदी, आखिरकार जीजू ने तेरे देवर को घर से निकाल ही दिया। हाँ हेमा, और वो भी धक्के मार के। सुन लिया ना आपने, भाभी और उनकी बहन की करतूत। जिया, तुमने मेरे भाई के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया सिर्फ अपनी इस बहन के कहने पे। हाँ तो मैं क्या करती? ये सब करने के लिए तुमने मुझे मजबूर किया है। मुझे एक बात बताओ, पूरा घर तुम संभालते हो, सारे खर्चे तुम घर के उठाते हो, तुम्हारा ये भाई क्या करता है? तुम्हारे टुकड़ों पे पलता है ये, सारे खर्चे उठाते हैं हम इसके, नौकर समझ रखा है क्या इसने हमको? देखो जिया, ये मेरा छोटा भाई है, अभी ये कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, तो इसके भी छोटे मोटे खर्चे हैं, तो इसको भी पैसे चाहिए होते हैं। ये पैसे मुझसे लेगा और मेरा फर्ज भी बनता है कि इसका खर्चा मैं उठाऊं। देखो, आज ये कमाता नहीं है, कल इसका भी टाइम आएगा, ये भी कमाएगा, तो उसके बाद मुझसे पैसे नहीं मांगेगा। पर तूने जो हरकत की है ना इसके साथ, ये बहुत गलत है, घटिया हरकत है ये। वो तो भगवान का शुक्र है कि जो इसने वीडियो बना ली और सब कुछ मुझे दिखा दिया और मैं अपनी आंखों से देख भी लिया, नहीं तो आज सत्यानाश हो जाता। बहुत अच्छा किया इसने वीडियो बना के। अगर ये आज वीडियो नहीं बनाता और तुम्हारी सच्चाई मुझे पता नहीं चलती, तो मैं भाई से हमेशा के लिए अलग रहता, सिर्फ तुम्हारी वजह से। जी, अब तुम एक काम करो, तुमने मेरे भाई को निकलवाने के लिए ये सब नाटक किया था ना, अब तुम अपनी बहन के साथ अपना बैग पैक करो और निकल जाओ इस घर से। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है इस घर में। विशाल, देखो मुझसे गलती हो गई, मैं मजबूर हो गई थी ये सब करने के लिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम प्लीज मुझे घर से मत निकालो, आगे से ये गलती मैं कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे घर से मत निकालो, प्लीज। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। तुमने जो गलती की है ना, ये गलती बहुत बड़ी है। भैया आप ऐसा मत करिए भैया, भैया भाभी को घर से मत निकालिए, क्योंकि मम्मी ने हम लोग को हमेशा से सिखाया है ना कि रिश्ते अगर एक बार टूट जाते हैं तो फिर वो जोड़े से भी नहीं जुड़ते हैं। और इसमें तो भाभी की गलती भी नहीं है ना भैया, सारी गलती तो उनकी बहन की है, तो सजा उन्हें दीजिए, बल्कि भाभी को नहीं। देखा चिया, अरे इतना कुछ होने के बाद भी ये मेरा भाई क्या बोल रहा है कि भाभी को घर से बाहर मत निकालो, क्योंकि हमारी माँ ने हमें अच्छे संस्कार दिए हैं, पर तुम्हारी माँ और तुम्हारी ये बहन, तुम्हारे कान भरे हैं। एक बात याद रखना, इस बार मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं निकाल रहा हूं, सिर्फ अपने भाई के कहने पे। और अगली बार ऐसी गलती दोबारा रिपीट हुई ना, तो इस घर से तुमको बाहर धक्के मार के निकालूंगा। और तुम हेमा, तुम इस घर से प्यार से निकल जाओ, दोबारा इस घर में आने की तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ अभी के अभी। और तुम चिया, एक बात कान खोल के सुन लो, दोबारा कभी तुम अपनी मम्मी से या अपनी बहन से कॉल पे बात नहीं करोगी, ना ही अपने माँ के घर जाओगी। यदि तुम अपने माँ के घर जाओगी ना, दोबारा यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को याद रख लेना। तुम्हें इस घर में रहना है तो यहीं रहना है, तो अपने घर से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। मुझे ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए जो अपने बेटी का, जो अपने दीदी का कान भरता हो। तुम अभी तक खड़ी हो, निकली नहीं? अरे निकल जाओ, दोबारा इस घर में कदम मत रखिएगा। निकलिए, घर तोड़ने के लिए बस आती हैं यहाँ पे। जिया, मैं तुमसे वार्निंग दे रहा हूं कि आज के बाद तुम अपने घर वालों से कांटेक्ट रखोगी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये रिश्ता हमारा और तुम्हारा टूट सकता है, याद रखना, इस कान खोले सुन लेना। जिया, ऑफिस जा रहा हूं मैं। साहब, आज आप ऑफिस ना जाइए, आज आप यहाँ पे छिप जाइए साहब। ये क्या कर रही हो हेमा तुम? साहब आप बात मत कीजिए, पहले छिप जाइए। आज आपको कुछ सच्चाई दिखाऊंगी। अरे तुम क्या दिखाना चाहती हो यहाँ पे? आपको कुछ नहीं पता है, आज आपको मालकिन की काली करतूत दिख जाएगी साहब। अरे कैसी काली करतूत? छिप जाइए साहब। हाँ मालकिन। विशाल कहाँ है? वो तो चले गए मालकिन। पॉसिबल ही नहीं है, वो मुझसे मिले बिना कभी ऑफिस नहीं जाते हैं। देखो शायद अंदर होंगे। विशाल, मेम साहब वो क्या है ना कि देखिए ना, मैं नाश्ता भी बनाई थी लेकिन साहब नाश्ता भी नहीं किए। अब कह रहे थे कि कुछ जरूरी काम है और जल्दी जल्दी में थे और चले गए। लेकिन इतनी जल्दी? जाके एक बार देख के आओ कि उनकी गाड़ी गई है कि नहीं। अरे मेम साहब मेरी बातों का यकीन कीजिए, साहब चले गए, उनको गए आधे घंटे हो गए हैं। देख, नौकरानी है ना, तो नौकरानी की तरह रह,
जितना बोला है उतना कर, जाके नीचे देख के आ। अरे मुंह क्यों देख रही है मेरा, जाना। अब ठीक है मालकिन, मैं जा रही हूँ। अब मेम साहब चले गए। अच्छा, सोसाइटी के बाहर तक देख के आई है ना? हाँ, सोसाइटी में देख के आई और काफी दूर तक देख के आई हूँ। साहब कहीं नहीं दिखे हैं, वो चले गए हैं। चलो अच्छा हो, चले गए। अच्छा तू एक काम कर, घर का सारा काम निपटा करके जाके मार्केट से सब्जी ले आ। अब मालकिन, फ्रिज में इतनी सारी सब्जियां हैं, और सारी सब्जियां क्या करेंगे? मैंने जितना बोला उतना करना, क्यों अपना दिमाग लगा रही है? जा सब्जियां ले आ। मालकिन जब है सब्जियां तो फिर और सब्जियां बर्बाद क्यों करना है? नौकर है ना, तो नौकर की तरह रहे। हम मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है, जितना बोला उतना कर, जा। तुझे पता है ना मैं क्यों बोल रही हूँ तुझे जाने के लिए? ये टाइम मेरे बॉयफ्रेंड के आने का है। अच्छा, तो ये सच्चाई दिखाने के लिए नौकरानी ने मुझे यहाँ छिपाया था। बहुत बढ़िया किया उसने। और उसको पसंद नहीं है कि घर में कोई और हो उसके अलावा। हम दोनों अकेले रहते हैं तो उसको अच्छा लगता है। ओह अच्छा, ठीक है। ठीक है, मैं सब्जियां लेकर के आ जाऊंगी, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? क्यों चाहिए पैसे? सब्जी लेने जाएगी तो 400-500 रुपए दे दूंगी मैं। 400-500 रुपए नहीं मालकिन, ये जो आपके बॉयफ्रेंड की सच्चाई है ना, ये आपके पति से छुपाने के लिए अब नौकरानी के पेट तो भरने ही होंगे। कितने चाहिए? पूरे 20,000। 20,000? भूल मत नौकरानी है तू, 2 मिनट में तुझे नौकरी से निकाल दूंगी ना, तू इधर उधर भागती फिरेगी। ठीक है मालकिन, कोई बात नहीं, आपको नहीं देने हैं पैसे तो कोई बात नहीं है, मैं दौड़े दौड़े जा रही हूँ, आपके पति को बता देती हूँ। अच्छा रुक, देती हूँ। आजकल की नौकरानियां भी ना सर पे चढ़ गई हैं। सैलरी तो कम पड़ने लगी है तो ब्लैकमेल करके कमाने लगी। ये पकड़, 7,000 है मेरे पास अभी, बाकी के पैसे मैं कल दे दूंगी। ठीक है मालकिन, लेकिन याद से कल दे जरूर देना। इसको लेके जा और मुंह बंद करके रख, बाकी के पैसे मिल जाएंगे। अब जा यहां से, मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है। लड़का भी ना पता नहीं कहाँ रह गया, कि देर से वेट कर रही हूँ, अभी तक आया नहीं। कहाँ रह गए थे यार? कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। अरे वो ट्रैफिक में फंस गया था, इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। ट्रैफिक? अच्छा ठीक है, चल कोई बात नहीं। तेरे लिए एक सरप्राइज मेरे पास, तू दे। ये देखो, ये पूरे 1 लाख रुपए हैं। अपने पति से छुपा के मैं तुझे दे देंगे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और सुन, जैसे ही मैं कॉल किया करूं तो तुरंत आ जाया कर, क्योंकि अगर मेरा पति को पता चल गया ना हमारे बारे में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब विशाल, तुम यहाँ पे? अरे उसको कहां भगा दिया तुमने? अरे पीछे वाले रास्ते से उसको बाहर। वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत चालाक हो तुम। तुम्हारी आज चालाकी ना धरी की धरी रह जाएगी। चिया, मुझसे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे पीठ पीछे गैर मर्द, वो भी जोमेटो वाले से, तुम आशिकी करोगी। तो आशिकी जोमेटो वाले के साथ कर रही हो? अरे शर्म नहीं आई तुझे? अरे तू इतनी घटिया औरत थी, मुझे इस चीज का अंदाजा आज तक नहीं लगा। अरे क्या कमी रह गई थी मेरे इस प्यार के अंदर जो तुझे इस सब काम करना पड़ा? अरे बताओगी मुझे कुछ? देखो विशाल, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं, जैसे तुम्हें दिख रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं है। चुप करो यार, मेरी आंखों के सामने देखी हुई चीज को तुम मेरी आंखों में धूल डाल रही हो। मैंने अपनी बीवी को इतनी घटिया हरकत करते हुए देखा है, मुझे घिन आ रही है, घिन। तुझ जैसी लड़की से प्यार किया था। विशाल मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो यार।
मैं तुम्हें बता रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। शांत रहो। अरे मैं सुबह से शाम जॉब करता हूं ताकि मेरा परिवार खुश रहे, पर तुम्हें ये खुशी बर्दाश्त नहीं है। तुमको तो सिर्फ गैर मर्द घर में बुलाना है, उनके साथ अय्याशियां करनी है। अपने पति के बारे में तो सोचना नहीं है कि पति तुम्हारा दिन रात जाके तुम्हारे लिए काम करता है, पैसे कमा के लाता है कि ताकि मेरी बीवी खुश रहे, पर तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बीवी तो यहाँ पे आशिक के ऊपर पैसे उड़ाई जा रही है, वो भी जोमेटो वाला। अरे शर्म नहीं आई? तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारा पति पैसे कमा रहा है ताकि उसका परिवार खुश रहे? अरे तुम्हारे पति को क्या चाहिए होता है? 2 वक्त की रोटी चाहिए होती है। अरे तुम मेरे साथ नहीं होती ना तो मुझे आज ऑफिस में जाके जॉब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मैं 2 वक्त की रोटी कहीं से भी कमा लेता और खा लेता। सिर्फ तुम्हारे लिए मैं जॉब करता था, अब मैं कोई जॉब नहीं करूंगा। अरे कोई जॉब नहीं करूंगा। मेरी बीवी इतनी घटिया निकलेगी, इतनी गंदी सोच वाली है, इतनी गंदी हरकत करेगी मेरे सामने, मैंने कभी नहीं सोचा था। निकल जाओ। बस करो विशाल। क्या विशाल? कब से सुनी जा रही हूँ तुम्हारी बातें। इतनी घटिया और गंदी बात तुम मेरे बारे में सोच भी कैसे सकते हो यार? हाँ, क्या दिक्कत है तुम्हें? हाँ, कोई लड़का आया था यहाँ पे? वो लड़का था कौन, तुम्हें मालूम है? पता है, तुम्हारा आशिक है। और कौन है? मुझे सब कुछ पता है। और ये भी पता है कि वो लड़का जोमेटो में काम करता है, क्योंकि उसके टी शर्ट के पीछे भी लिखा था जोमेटो। और हाँ, आज मैं सुबह जब ऑफिस के लिए निकला ना, तो इस घर की नौकरानी हेमा, उसने मुझे पर्दे के पीछे छिपा दिया और उसने बताया कि साहब मैं मालकिन की आपको करतूत दिखाना चाहती हूँ। उसने मुझे पर्दे के पीछे छिपा दिया। हेलो, आधे घंटे भी नहीं हुआ तुम्हारा आशिक आ गया। आशिक को पैसे दिए जा रहे हैं, वो भी 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए कमाने में इस शरीर से कितना पसीना निकला होगा तुमको नहीं पता चला, क्योंकि तुम इस घर में रहती हो ना, एसी के अंदर रहती हो। तुम्हें इस तपती हुई धूप में निकलना तो नहीं पड़ता है। अरे क्यों निकलोगी? क्योंकि ऐसो आराम तो मैं दे रहा हूं ना, मैं कमा के ला रहा हूं ना, यही दिन देखने के लिए कि मेरी बीबी घर में आशिक बुला रही है। बीबी हमारे ही घर में अपना आशिक बुला रही है। एक काम करो, निकलो घर से अभी के अभी, निकल जाओ मेरे घर से। बस करो विशाल, तब से बोल रही हूँ, सुन रहे मेरी बात, तुम फिर से नहीं सुन रहे हो? आधी बात में काट रहे हो। वो लड़का जब तुम्हें पता चलेगा कौन था ना, तुम्हारी आंखें फटी के फटी रह जाएंगी। वो तो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि वो लड़का कौन था। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे कि तुम मुझ पे शक करोगे और मेरे बारे में इतना गंदा घटिया सोचोगे। अरे कौन है वो? बुलाओ ना उसको। बुला रही हूँ। सुनो, कौन है ये? अरे ये तो गोलू है, तुम्हारा छोटा भाई। नहीं, ये मेरा आशिक है, जोमेटो वाला है। इसे मैं तुम्हारे पीठ पीछे घर पे बुलाती हूँ। यही बोल रहे थे ना तुम मेरे बारे में? जोमेटो वाली ड्रेस पहन के यहाँ पे क्या कर रहा है? और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अपने भाई को जोमेटो वाले ड्रेस में यहाँ पे बुलाई हो और ऊपर से 1 लाख रुपए दे रही हो। ये तो मेरे समझ से परे है। देखो चिया, मैं तुमसे माफी चाहूंगा कि मैंने गलती से न जाने तुम्हारे ऊपर क्या क्या गलत इल्जाम लगा दिए। मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ रहा है। चिया मुझे माफ कर देना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यदि तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं ना, तुम हेमा को बुलाओ। हेमा को बुलाओ ना। हेमा इधर आओ। हेमा! हाँ जी मालकिन, आपने बुलाया हमको? ये तुम्हारे साहब क्या कह रहे हैं? क्या 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 बोला तुमने सुबह इनसे? क्या बोला था साहब? अरे तुमने आज मुझे बोला ना कि साहब आप पर्दे के पीछे छिप जाइए, मैं आपको मालकिन की काली करतूत दिखाने वाली हूँ। कौन सी काली कर दूं? तुम ना बस एक्सक्यूज दो मुझे। हेमा ने कुछ कहा था तुमसे? ये तो मना कर रही है सीधे। कुछ नहीं कहा इसने। बेबी, ये अपनी बातों से पलट रही है। देखो देखो चिया, ये साफ साफ झूठ बोल रही है। हाँ, ये हमारे और तुम्हारे बीच का रिश्ता खत्म करना चाहती है। अरे बताओ ना मालकिन को। क्या चल रहा है? तुम लोग हंस रही हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। यानी तुम तीनों ने मिलकर मेरे साथ प्रैंक किया? साहब, आपके साथ आज प्रैंक हो रहा था, प्रैंक। और देखिए, प्रैंक में एकदम फाड़ डाली मालकिन आपको। ये तुम सब जो मिलके की हो ना मेरे साथ, दोबारा मत करना, क्योंकि आज मेरा ये कलेजा बाहर निकल गया था कि मैं क्या हो रहा था मेरे सामने। सही बता रहा हूँ, मैं पागल हो जाता। गाइस,
मैंने तो अपने हस्बैंड के साथ प्रैंक कर लिया, लेकिन ये प्रैंक आप लोग घर पे ट्राई मत कीजिएगा अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के साथ, नहीं तो कितने जूते चप्पल पड़ेंगे ना वो तो आपको भी नहीं मालूम चलेगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने हस्बैंड, बॉयफ्रेंड या फिर अपने बेटर हाफ के साथ शेयर करिएगा।